अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्किला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छल्ली उबालने का एक नया और बेहतरीन तरीका। आज हम छल्लियाँ उबालेंगे बिना पानी के, यानी बग़ैर पानी के, क्योंकि मैं समझती हूँ कि छल्लियाँ हों या कुछ और हो जिसको हम बहुत ज़्यादा पानी में उबालते हैं और फिर उस पानी को हम सिंक में गिरा देते हैं, तो मेरे ख़्याल में उस चीज़ के खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो सारी अफादियत होती है वो हम सिंक में बहा देते हैं और फिर फीकी चीज़ हम खाते हैं। तो आज हम छलियाँ उबालेंगे बग़ैर पानी के, जिसका कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी और सारा उसके असरात उसके अंदर होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर और उसमें एक मोटा सूती कपड़ा हमने गीला करके डालना है। कपड़े को आपने गीला अच्छी तरह कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा या बड़ा कपड़ा ना हो तो आप 2 कपड़े इस तरह नीचे रखें। अगर बड़ा कपड़ा हो तो फिर उसकी 2-3 तहें लगा लें। अब ये तकरीबन मेरे पास 6-7 छलियाँ हैं। इनको भी मैंने अच्छी तरह धोया है, क्योंकि छलियाँ खेत में से आती हैं फिर मंडी में जाती हैं तो उन पर काफ़ी मिट्टी होती है। तो अगर इसी तरह हम उबाल लेंगे तो वो उबलने के बाद मिट्टी उनके अंदर चली जाएगी। तो छलियों को मैंने अच्छी तरह धोया है, सारी मैंने इसके अंदर सेट कर ली हैं। अब एक और कपड़ा लेंगे, उसे भी हम गीला कर लेंगे। तो अब ये सारे कपड़ों को हम इस तरह अच्छी तरह छलियों के ऊपर लपेट देंगे, यानी छलियाँ अच्छी तरह कपड़े में लिपटी होनी चाहिए। प्रेशर कुकर को करेंगे बंद, वेट भी उसके ऊपर रख देंगे और इसके बाद हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको उबालना है। कपड़ा गीला इसलिए करते हैं कि भाप भी बनेगी और कपड़े जलेंगे भी नहीं फिर इस तरह जब हम प्रेशर कुकर में इसको गलाएंगे। तो जब तक छलियाँ गलती हैं हम मसाला बना लेते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही हमने लेना है काला नमक। अगर आपके पास काला नमक हो तो ठीक है, वरना आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छी तरह मिक्स और ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा चटपटा सा मसाला हो जाएगा तैयार। अच्छी तरह मिक्स करके इसको आप रख लें। तो फिर और लगाने के लिए छलियों के ऊपर हम लेंगे लेमन, या फिर अगर आपके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज ले लें। ये लेमन मैंने काट के रख लिए हैं। छलियों को भी उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। कुकर की गैस निकलने के बाद हम इसको खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारी छलियाँ कैसी उबली हैं। अभी बहुत गर्म है, कपड़े को भी हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरह हम इनको खोलते हैं और थोड़ी सी ठंडी होने दें, या हिम्मत है तो फिर इसी तरह गरम गरम को पकड़ लेते हैं और हम पर्दे इसके उतार देंगे। बहुत मेरा हाथ जल गया था इनको खोलते हुए। अब ये बाल भी हम पीछे करेंगे और पर्दे भी अच्छी तरह उतार के, ये देखिए मैं छुरी के साथ आपको एक दाना निकाल के, छुरी के साथ मैंने इसलिए निकाला है कि गरम गरम छली थी, हाथ नहीं लग रहा था और बहुत ही नरम से ये ना हमारी छलियाँ उबली हैं, बहुत बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें, ये अब मैं इनको खोल के आपके सामने रखती हूँ, फिर हम मसाला लगाएंगे इनके ऊपर। ये छलियाँ इसी तरह बारी बारी हम खोलते जाएंगे और ये इनके जो बाल से हैं ऊपर, इनको आप इस तरह हाथों के साथ हटा लें। बिल्कुल ठेले पे जैसे हम बचपन में खाया करते थे ना, उस तरह की ये छलियाँ हमारी उबली हैं। अब आपने मसाला इस तरह लगाना है कि लीमू आपने लेना है और उसको इस तरह मसाला अच्छी तरह लगा लेना है और उस लीमू को फिर आपने छली के ऊपर इस तरह सारा अच्छी तरह मल लेना है। जितना भी मसाला, वैसे कि मसाला आप ज़रा कम ही लगाएं क्योंकि फिर इसके साथ होंठ जलते हैं। वैसे ये आपकी अपनी पसंद है कि जितना भी आपको अच्छा लगता है। तो ये देखें, ये कितने आराम से छली के दाने निकल रहे हैं, बहुत सॉफ्ट मज़ेदार, और ये मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं। और मैं तो शकरकंदी या छलियाँ उबालनी हो तो मैं उनको इसी तरह बग़ैर पानी के उबालती हूँ। तो उम्मीद है आपको भी ये मेरा तरीका पसंद आएगा। आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।